अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और आज मैं बहुत खुश हूँ जनाब। आज मैं बहुत सो के बहुत लेट उठी हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मैं पूरी रात जागती रही और मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके सोई थी, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे उठने के बाद उठने से पहले इतनी ज़्यादा अपडेट्स आ जाएँगी। अब जनाब आली बहुत ही खतरनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं परी का मुआयना करने वाली डॉक्टर माहिर नफ्सियात ने। अब उस डॉक्टर ने परी के वालिद शहला रजा और जबरान नासिर की सारी पोल खोल दी है, सारी की सारी कलई खोल दी है। क्या कहा है उन्होंने, मैं अपने पास से एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी, मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है। और दूसरा मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी ये जो लाइव सेशन है, इसके थोड़ी देर के बाद जब मैं अपनी ये खबर आप तक पहुंचा दूंगी, ठीक 5 मिनट के बाद आपको कम्युनिटी के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक नजर आएगा। आप लोग भी अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो उस लिंक को आप क्लिक करें और मेरे सामने आकर आप बात करें। मैंने ये केस जब शुरू हुआ था, इस केस के शुरू में तमाम लोगों को बता दिया था कि ये एक सिंपल लव मैरिज के केस है। मैंने बता दिया था कि इसमें किसी किस्म का कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है और मैंने बता दिया था कि परी के वालिद जो हैं वो एक पॉलिटिशियन, उस वक्त मैं नाम नहीं लेती थी, जी हाँ, आज उस डॉक्टर ने नाम लिया है शाला रजा का। और मैं उस वक्त आप लोगों को 6 महीने पहले बता रही थी कि किस तरह से सिंध के अंदर पॉलिटिशियंस को इस केस में डालकर खराब किया गया, किस तरह से वो लड़की, वो परी, वो बिलकती रही, वो रोती रही, वो मेरे प्रोग्राम्स में आकर ये बोलती रही कि मुझे जान का खतरा है, वो कहती रही कि मेरा बाप मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, वो कहती रही कि मैं मर जाऊंगी। पुलिस ने इस बात की गवाही दी कि किस तरह से परी के जो मामू है उन्होंने उसकी सुपारी दी, किस तरह से उन्होंने कहा कि इस लड़की को मार दो, पुलिस वालों को कहा और कहा कि हम आपको पैसे देंगे। किस तरह वो लड़की अपने शौहर के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में छुपती फिरती रही। लेकिन अफसोस के साथ ये अवाम ये कहते रहे कि नहीं, माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते, माँ बाप इतने जालिम नहीं हो सकते। आज आप लोगों ने देख लिया कि वो माँ बाप इस कदर घटिया, इस कदर गलीज, इस कदर गंदे निकले कि उन्होंने एक, सिर्फ उनकी अकेली की बेटी नहीं है, पहले उन्होंने इसे सेक्टेरियन इशू बनाया, इसे मजहब का इशू बनाया, इसमें उन्होंने उलमाए कराम को शामिल कर लिया, इसमें उन्होंने उन लोगों को शामिल किया जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस ने बैन किए हुए हैं। इसमें उन्होंने यहां तक ही नहीं बल्कि यूट्यूबर्स को भी शामिल करके उनको पैसे देके 2-2 महीने अपने घर में रखा, सिर्फ इसलिए कि वो उनका नैरेटिव बयान करें। सारे यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे थे, आपसे कह रहे थे गैंग है, लड़की को नशे दिए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो खुद गंदा होता है वो हमेशा दूसरे को गंदा समझता है। मैं कहती थी ये नशों की बातें क्यों करते हैं, ये खुद नशे करने और नशे करवाने वाले लोग हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आज आपको बताती हूँ कि आज अदालत में जब आपको पता है कि साइकियाट्रिस्ट ने अपनी रिपोर्ट जमा करानी थी और क्या कहा गया है, जरा वो सुने और फिर उसके बाद अपने कानों से सुने और फिर उसके बाद मेरे साथ लाइव सेशन में आए, हिस्सा लें और मुझे बताएं कि आप लोग अब क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जनाब अली, ये है जी कोर्ट से आई हुई डायरेक्ट रिपोर्ट जो अभी बिलाल साहब ने हमें भेजी है। लाहौर जाके पसंद की शादी का जो केस था उसके ऊपर नया मोड़ आ गया। माहिर नफ्सियात के मुताबिक, माहिर नफ्सियात वो डॉक्टर जिसने अदालत के अंदर जो है वो बयान दिया है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है, ये हैं जी वो डॉक्टर जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुशीरे सिंध शहला रजा जो है उनके ऊपर उन्होंने संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए हैं। इस डॉक्टर का कहना यह है कि लड़की का मुआयना जो है वो करने के लिए ये जब अदालत में पहुंची तो ये फट पड़ी, ये खातून जो है जज साहब के सामने रोना शुरू हो गई। इन्होंने जज साहब के सामने क्या कुछ कहा मैं आपको वो बताती हूँ। इनका नाम है जी फातिमा रियाज, ठीक है जी, इन्हें स्क्रीन से हटा दें। इस डॉक्टर ने जाकर जज साहब को बताया कि मुझे लड़की का मुआयना करने के लिए कहा गया था, मुझे शहला रजा की तरफ से मुसलसल कत्ल की धमकियां मिल रही थीं। सुन लिया आपने, किस तरह से ये डॉक्टर्स को, किस तरह से ये लोगों को धमकियां देते रहे कि आप लोग जो है अगर हमारी मर्जी की रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, लड़की को पागल करार नहीं देंगे। ये वो खबर है जो मैंने आज से कितना अरसा पहले आपको दे दी थी। मैं हूं वो जिसने सबसे पहले ये जिहाद किया, जिसने सच बोला, जिसने कत्ल की धमकियों से, जिसने कैरेक्टर असैसिनेशन की फिक्र ना करते हुए आपको सच बताया।
डॉक्टर ने कहा कि मुझे शैला रजा की तरफ से मुसलसल कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, स्टिल मिल रही हैं। फिर डॉक्टर ने कहा कि मुझे जहनी तौर पर बीमार करने के लिए अद्वियात तक दी गई। किसकी तरफ से? उसमें कौन बीच में सहूलतकार बना? परी के वालिद। अच्छा, कैसे बने वो मैं आपको आगे उनकी जबानी खुद सुनवाती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे शैला रजा की तरफ से मेहदी काजमी के जरिए तोहफा भी भेजा गया, बशमूल 5,000 रुपए नकद। यानी कि ये जो परी के वालिद है उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे एक सूट गिफ्ट किया, साथ में उसमें 5,000 रुपए रख के मुझे दिए, और फिर मुझे चाय का एक कप पिलाया और उस कप में नशा पिलाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहती हैं कि आप किसी, हाँ, अदालत का जो सेक्रेटरी है उनसे सवाल किया गया कि अगर उनको धमकियां मिल रही हैं तो आप किसी और को जिम्मेदारी लगाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर उज़मा भी है एक इसमें कोई माहिर नफ्सियात, उन्होंने भी मुआयना किया। और फिर उसके बाद डॉक्टर उज़मा ने कहा कि मैंने इस तरह की चीजों का सामना नहीं किया। फिर उसके बाद डॉक्टर उज़मा ने कहा कि जनाब मेरे साथ ये वाकया पेश नहीं आया, लेकिन इसकी समाअत अभी तक जारी थी। थोड़ी देर पहले तक इसकी समाअत जो है वो जारी थी। और अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा, और उसके बाद आप लोग आए, इस वक्त स्क्रीन पे आए और आकर मुझसे बात करें। लेकिन जरा पहले ये सुन लें कि डॉक्टर साहिबा ने क्या कहा। सर मुझे ड्यूटी दी गई थी एज मेंटल स्टेट ऑफ गोवा जिला। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कांस्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रजा, तो उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी दुआ ज़ेरा की, तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल घोल के, जिसकी वजह से आई एम एन अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट FCPS, तो मुझे शक पड़ा कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में, मैं कैसी कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हूँ, अजीब अजीब से मैसेजेस कर रही हूँ। तो मैंने जाके फौरन आफान लेबोरेटरी गार्डन से मैंने जो है वो अपना यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाया, तो उसमें आया है कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आपको अगर शक हो रहा है कि मैंने कोई झूठी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाई है, तो जाके आफान लेबोरेटरी गार्डन से देख लीजिए कि मैंने रीजन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज आई वाज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है। अच्छा, इसमें बेंजोडियाजेपिन्स आई है, और बेंजोडियाजेपिन्स आप मॉड्स ने गाइडलाइंस दी है कि कोई भी गाइडलाइंस देख लें कि मॉड्स बेंजोडियाजेपिन आपको इरिटेट कर देती है, हाई कर देती है, डिसइनहिबिटेड कर देती है, इतना डिसइनहिबिट कर देती है कि आप मर्दों से भी हाथ मिलाना शुरू कर देते हो। वो सारी रिपोर्ट सब कुछ मैंने अटैच की गई है। मुझे बहुत डेथ थ्रेट्स दिए गए, और मुझे जो है वो इतना ज्यादा इन्होंने नशा पिला दिया है, तो इस वजह से प्लीज प्लीज सर, ये आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर कह रही है कि मुझे इतना इंटॉक्सिकेट किया गया है, मुझे इतना ज्यादा नशा पिलाया गया है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कपड़े भेजते रहे परी के वालिद, और मुझे इन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि आपने कपड़े क्यों लेने से इनकार नहीं किया, आपने पैसे लेने से क्यों इनकार नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि परी के वालिद ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमारे मजहब का हिस्सा है, हमारी रिचुअल है, ये हमारे नॉर्म्स हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनकी मजहबी अकीदत को ठेस ना पहुंचे। कहाँ है वो मजहब? कहाँ के सैयद हैं आप? कौन से मजहब में ये लिखा हुआ है कि जनाब आप किसी को झूठ बुलवाने के लिए उसे सूट दें? कौन से मजहब में लिखा हुआ है कि नशा करना हलाल है? कौन से मजहब में लिखा हुआ है कि आप चाय के अंदर कुछ भी डाल के किसी को पिला दें? क्या वो डॉक्टर खातून नहीं है? क्या वो डॉक्टर किसी की बेटी नहीं है? सिर्फ दुनिया में आप ही की एक मुकद्दस गाय और आप ही की एक मुकद्दस बेटी है। क्या जहीर किसी का बेटा नहीं है? क्या शब्बीर की बेटी किसी की बेटी नहीं है? आपके गंदे और गलीज यूट्यूबर्स ये जो गंदा धंधा चला रहे हैं, मेरी लास्ट वार्निंग है इन लोगों को, बाज आ जाएं, वरना आप लोगों के साथ वो होगा कि आप लोग याद रखेंगे। कहां गई आज वो फूलों वाली आंटी जो फूलों वाले कपड़े पहन पहन के और शरारे और गरारे पहन पहन के दफा हुई रहती थी और आके इंस्ट्रक्शंस लेती थी वहां से और बकवास करती रहती थी, जिसने अभी तक 1,000 से ज्यादा वीडियोस बना डाले हैं। लेकिन आप अवाम का कसूर है, क्योंकि आप लोगों ने इन गंदी आंटियों से नहीं पूछा कि क्यों दिन रात हमें गैंग थ्योरी सुना रहे हो, क्यों हमें झूठ बोल रहे हो। कहां गया वो काला मैल खोरा? कहां गई वो स्टाफ वाली आंटी? कहां गई वो लंदन वाली आंटी? कहां गई वो जज्बाती आंटी? कहां गई वो फूलों वाली आंटी? ये आंटियां जो हैं
मुझे तो ये शक है कि ये भी पता नहीं किसी की बेटियां हैं कि नहीं, इनको जरा शर्म नहीं है, इनको जरा हया नहीं है। एक लड़की की जान के पीछे पड़े हुए हैं, उसको जान से मारना चाहते हैं। वो लड़की कितनी बार स्क्रीन के ऊपर आकर ये कह चुकी है कि अल्लाह के वास्ते बख्श दो मेरी जान। कितनी बार वो लड़की आके कह चुकी है कि बस कर दो, मैं रहना चाहती हूँ अपने शौहर के साथ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये गंदा खेल खेला जा रहा है। 6 महीने से मैं आप लोगों को बता बता के थक गई हूं। इस वक्त मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती हुई भी हूँ। मेरे एडमिन ने इस वक्त लिंक पोस्ट किया है, उसे क्लिक करें और मेरे साथ आप इस वक्त लाइव शो में आए और आकर मेरे साथ खुद इजहार करें आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा से मैं लाइव आऊंगी अपने पैनल के साथ, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, नहीं मुझसे रहा गया, तो मैं अभी आई हूं। मेरा आप अवाम से सवाल है, जिनके 6 महीने जाया किए हैं इन यूट्यूबर्स ने, इसके ढोंगी बाप और मां ने, जिन्होंने दुनिया को पागल बनाया, रो रो के झूठे आंसू दिखाए। कौन सा बाप होता है जो झूठे आंसू बहा रहा होता है और फिर उसके बाद उसके वीडियोस बना के एन उसी वक्त कैमरा ऑन होता है और ऑन होने के बाद वो आंसुओं के वीडियोस जो हैं वो जारी किए जाते हैं। अमार साहब हमारे साथ आ गए हैं। जी अमार साहब, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर ने, माहिर नफ्सियात ने अदालत में खड़े होकर कहा है कि किस तरह से उसको चाय के अंदर नशा डाल के पिलाया गया सिर्फ इसलिए कि उस पर दबाव डाला जा सके कि वो परी को पागल करार दे सके। मैं इस वक्त रियली शॉक में हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये इतना मतलब सब हुआ। कोई मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मतलब इतनी हद तक जा सकते हैं ये लोग। और डॉक्टर ने जो आज कंसर्न्स किए हैं, मतलब खड़े किए हैं, ये मतलब अरबाब इख्तियार लोगों को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कोर्ट के ऊपर आगे कर दी है और जो जस्टिस पवर साहब है उन्होंने भी इसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया है ना कुछ लिया। उल्टा जो है उनके वकील जिब्रान साहब, उन्होंने उस औरत को पागल करार दे दिया है। ये तो पहले दिन से ही वो कह रही थी परी कि मेरी जान को खतरा है। जहीर भी बार बार कह रहा था कि मेरी जान को खतरा है। और एक मतलब आज इतना कुछ आने के बाद भी मैं अभी अभी तक मैं स्टिल शॉक में हूँ। मैंने बिलाल की न्यूज़ सुनी है और बिलाल के मैंने वो वीलॉग वगैरह सुने और मैंने वो जो डॉक्टर साहब है मैंने उनका भी जो है ना मैंने बयान सुने। तो मैं तो अपनी आंखों में मतलब यकीन भी नहीं कर पा रहा। मैं तो ये सोच रहा था कि एट दी एंड मतलब इस अगले मंथ तक 7 तारीख तक इस केस का फैसला खत्म हो जाएगा। मगर अब मुझे यही लग रहा है, एक नाउमीदी सी आ गई है कि होना वही है जो कराची में बैठे हुए लोगों ने चाहिए। उनकी मर्जी का मनगढ़ंत जो है वो फैसला आएगा। अब इस डॉक्टर की रिपोर्ट को तो ये मानेंगे नहीं, मगर वही जो लास्ट टाइम केस हुआ था सेम वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। नया बोर्ड बनाने की दोबारा बातें कर रहे हैं, अपनी मनपसंद डॉक्टर की दोबारा लाने की बातें कर रहे हैं। और मुझे तो सब वही दोबारा रिपीट होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे साथ हैं जनाब जी अहमद, और दूसरे नंबर पे एक और आईडी है, उनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, हैशटैग समथिंग करके। तो आप दोनों वन बाय वन जरा अपनी बात कर लें और फिर उसके बाद मैं अपना नुक्ता आपके आगे रखती हूँ। जी खालिद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद शेख साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद जी बात सलाम कर रहा हूँ, अलैकुम। कराची से जी बात जी, कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे तो अपने अदलिया के सिस्टम पे सवालिया निशान अब लग चुका है। ये केस 6 जून या 8 जून को ही खत्म हो चुका था जब जस्टिस जुनैद गफ्फार ने फैसला दिया था। क्यों इसको लटकाया जा रहा है समझ में नहीं आता। ये जीत चुका था खालिद कहीं साहब, मेरी तो। आंखों में इस वक्त आंसू हैं। मुझे उस लड़की पे तरस आ रहा है। वो रो रही थी, पीट रही थी, बिलक रही थी। वो कह रही थी कि मैंने नहीं जाना अदालत, वो कहती थी मैंने नहीं जाना कराची, वो कहती थी मैंने नहीं जाना शेल्टर होम। लेकिन हमारे जो लाहौर के वकीला हैं वो कहते थे कि जिस तरह लाहौर में इस तरह की चीजें नहीं होती, ज्यादातर इस तरह की चीजें जो है ना वो सिंध में होती हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वो लड़की को अंदाजा करें कि उसके सगे मामू ने कहा कि इसको मार दिया जाए, इसकी सुपारी दे रहे थे, अपने कानों से सुना उस लड़की ने। मैं 6 महीने से पीट पीट के थक गई, लोगों को बता बता के थक गई। अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो गलत साइड पे ज्यादा जाते हैं, झूठ को ज्यादा मानते हैं। लोग दूसरे झूठे यूट्यूबर्स की बात मानना शुरू हो गए और वो गंदे और गलीज यूट्यूबर्स मेरे ऊपर कीचड़ उछालना शुरू हो गए। अब आप यहां से अंदाजा कर ले कि दी न्यूज इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, सबसे बड़ा मोतबर अखबार है जिसे पूरी दुनिया मानती है। वहां पर उनके जो सीनियर रिपोर्टर हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज से 2 महीने पहले अपनी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें जब परी का दूसरा मेडिकल टेस्ट किया गया था, आपको याद होगा कि पहले वाले मेडिकल टेस्ट में उसकी उम्र 17 साल आई थी, दूसरे वाले मेडिकल टेस्ट में उसकी उम्र जो है नियर टू 15 लिख दी थी। उस पे वो जो हेल्थ रिपोर्टर हैं वो गए थे एंड्रियोलॉजिस्ट के पास। एंड्रोलॉजिस्ट, जो 3 एंड्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा हमारे ऊपर दबाव डाल के हमसे गलत रिपोर्ट बनवाई गई।
ये इस वक्त भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी जैन हमारे साथ है। जैन, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं वही जैन हूँ जिसने सबसे पहले जहीर की फैमिली का इंटरव्यू किया था और आपने मेरा नाम लिया था। यार आपको याद होगा हवेली लखा में। इस वक्त मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? जैन, अगर मैंने आपका नाम लिया था, देखिए मेरी एक आदत है, मैं हर इंसान को क्रेडिट देती हूँ। जब मेरे साथ लाइव सेशंस का सिलसिला शुरू हुआ था तो बिलाल साहब को उस वक्त कोई नहीं जानता था, कराची में मैं भी नहीं उनको जानती थी, मियां साहब को कोई नहीं जानता था, जाफरी साहब को कोई नहीं जानता था। मैं हर उस इंसान की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ जिसने इस केस में नहीं, किसी भी केस में सच बोला हो, सच की आवाज बुलंद की हो। क्योंकि मैंने जहीर के दादा का और वो असलम निजामी साहब का मुझे याद आ गया। जी ठीक है, मुझे याद आ गया। जी मुझे याद आ गया। ठीक है। और मेरे क्योंकि मेरा भी वही आबाई इलाका है और मैं उसी एरिया में रहता हूँ जहाँ वो सारा जहीर की फैमिली रहती है और वहाँ उनके चचा जो काम करते हैं वो भी हमारे जो उधर उस इलाके में ही रहते हैं और काम करते हैं। तो वो मुझे सारे मामले का पता है और सारी चीजों का पता है, ये सारा मामला। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने भी पहले दिन यही कहा था कि जहीर की फैमिली को गैंग नहीं है, ठीक है, वो एक मजदूर फैमिली है और अपना काम कर रही है। इसी तरह आपने भी इसको आप तो खैर हिट लिस्ट में आ गई थी। जी में आया नहीं था। मैं माजरत के साथ ये लफ्ज बोलूंगी, ये सारे कुत्ते हैं, इन कुत्तों की हिट लिस्ट पे मैं आ गई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन कुत्तों के मुंह में हड्डी चाहिए थी और वो हड्डी इनको कराची से मिल रही थी, ठीक है ना। इनको पीछे से वो लोग, मैं आज खुल के बात करूंगी, वो लोग जो मुझे कहते थे ना कि उस वालदैन के लिए मत बोलो, ये वही वालदैन थे जिन्होंने आज डॉक्टर को नशा पिलाया है। ये वही डॉक्टर्स थे जो पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व कर रहे थे। ये वही माँ बाप थे जो लोगों को पैसे देके 2-2 महीने अपने घर में रखा। मुझे बताया, आज आप किसी को फोन करें, किसी दोस्त से, बाप को कहें कि मैं कराची आ रहा हूं और मैंने आपके घर 2 महीने रहना है, मैं देखूं कोई आपको अपने घर में रखता है बिना मतलब के। जी औरंगजेब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जुनैर साहिबा, मैं सुबह से इस केस को फॉलो कर रहा हूँ और मैं एक बात, जो सारे बयान सामने आए ना, उसके बाद मैं एक ही बात कहूंगा कि ये आदमी जो ना सिर्फ ये मछली के मुंह वाला जो है, ठीक है, ये मैं इसको इज्जत देना बिल्कुल भी वो नहीं समझता कि ये इज्जत के 1% भी काबिल नहीं है। ये मछली के मुंह वाला सिर्फ पागल एबनॉर्मल नहीं है, बल्कि बेगैरत भी है। ये बेगैरत ही है जो अपनी बेटी को रुस्वा करे, जो यूट्यूबर्स को कहे कि ये बोलो कि उसकी बेटी के साथ जना हो रहा है। जी खालिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैसे कर सकता है इस तरह से, जो है ये मेरी जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। खालिद जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नूर हूँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी नूर। और मैं भी एक तरह से आप लोग के टीम का एक हिस्सा हूँ और काफी दिन से ये काजमी साहब के जो ये केस चल रहा है, इनको मैं भी फॉलो कर रही हूँ। और ये भाई ने अभी बोला कि ये मच्छी है, ये मच्छी नहीं है, ये वो चूहा है जिसके पीछे बिल्ली भागती जरूर है पकड़ने के लिए, बट ये पकड़ा नहीं जाता और अपने बिल में छुप जाता है। ये वो चूहा है। और ये तो फर्स्ट डे से, यानी कि पहले दिन से जो अपनी बेटी को इतना जलील। जी आप बोले, हम सुन रहे हैं आपकी बात। मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया है। अहमद, असल में सुनहरा एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिब्रान नासिर साहब को ना बहुत पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मैं लाहौर में क्योंकि वो कॉमरेड है, लेफ्ट से उनका ताल्लुक है, तो उस हवाले से उनसे मेरी शनासाई रही है। और वो क्योंकि अब उनका बिजनेस है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है वकील भी हैं, तो वो मुझे नहीं समझ आ रही। और रही बात काजमी साहब की, तो मैं काजमी साहब को समझता हूँ कि वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब इतना ज्यादा, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है। कोई नॉर्मल इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। अच्छा एडमिन, काइंडली आप लिंक जो है ना मेरे दूसरे नंबर पे भी भेज दें, क्योंकि ये फोन की बैटरी जब लो हो जाएगी तो मैं यहाँ से लाइव आ जाऊंगी। जैन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे ये बताएं कि किस तरह से सिंध के अंदर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। आपने देख लिया, आपने देखा कि बिल्कुल वेरी फर्स्ट आप उनके इलाके में गए, आपने जाके वो कवर किया, आपने बताया कि वो गैंग नहीं है, आपने तो उनके घरों की सारी हालत ही बता दी। मैं यहाँ लाहौर में और डिफरेंट उनके एरियाज में गई, उनके घर तक गई, मैंने परी का इंटरव्यू करके बता दिया, मैंने सब कुछ दिखा दिया लोगों को, मैंने लोगों को सच बता दिया, मैंने एक एक बात बताई। फिर ये सारे कुत्ते मेरे ऊपर छोड़ दिए,
ये मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू हो गए, ये मेरे कागजात निकलवा के उनको टेम्पर करके बकवासियात करना शुरू हो गए, ये लोग मेरे इन लॉज के ऊपर बकवास करना शुरू हो गए। क्यों? क्या इनको मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं, ये परी के वालिद के कहने पर ये सब कुछ कर रहे थे। दूसरा, इनको ये तकलीफ थी कि जुनैरा माहम ने किस तरह से उस लड़की की सच्चाई दिखा दी है। हम तो पहले दिन से लोगों को गुमराह कर रहे थे, अब लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आज उस ट्रस्ट की धज्जियां बिखर गई हैं। आज कहाँ है वो सारे काले मुंह वाले? आज कहाँ है वो फूलों वाली आंटियां? आज कहाँ है वो स्कार्फ वाली आंटियां जो कहती थी कि ये गैंग है? नाजरीन, जब जहीर और शब्बीर निकला तो फिर उनके पीछे गाड़ी थी, उसके पीछे पॉलिटिशियंस थे। ये सब वो गलीज, ये भैंसों के टीके, ये इंजेक्शंस, ये नशे वाली बातें, ये सब पता क्यों करते थे? मैं कहती थी इनकी गलीज दिमाग में इस तरह की गंदी बातें आती कहां से हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं असल में बताता हूँ कि जब मैंने ये किया था, उसके चचा का किया था, तो मुझे भी एक बड़े ही उनके फेवरेट यूट्यूबर ने पहले तो कॉल करके मुझे थ्रेट किया कि तुम ऐसे ही चाचे ढूंढ के ला रहे हो। बड़ा मशहूर यूट्यूबर है वो, और उसने थ्रेट किया। आप नाम ले लें ज़ैन, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद नाम लेती हूँ। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब उसने मुझे थ्रेट किया था ना, वो लाहौर का है, और फिर मैंने उसको लाहौर में उसको मैंने कर दिया था। वो उसके बाद उसने मुझे सॉरी किया, बाद में राब्ता किया सारे मामलातों की, क्योंकि मैं वो मुझे जानता नहीं था, लेकिन जब जान गया था वो मामला हो गया था। उसके बाद मुझे काज़मी साहब का भी, अच्छा काज़मी साहब का, जी बोले आप। काज़मी साहब का भी मेरे साथ जो है ना वो राब्ते में थे, और मुझे उन्होंने भी कहा कि आप, मतलब प्रॉपर प्रेशर था, ये वो था। मैंने कहा देखिए, मेरी सिंपैथीज हैं कि लड़की का यूं जाना, ठीक है, वो ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, वो अपनी मर्जी से है। जी बिल्कुल। अच्छा एडमिन काइंडली एक सेकंड एडमिन आप काइंडली जाफरी साहब से राब्ता करें। उनका मुझे मैसेज आया, लेकिन मेरा फोन ट्राइपॉड पे है, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। उनसे पूछें अगर वो हमारे लाइव सेशन में अभी आना चाहते हैं तो वो अभी एंटर हो जाए, नहीं तो बाद में हम अपने पैनलिस्ट के साथ दोबारा लाइव करेंगे। जी अमार साहब आप बात जारी रखें। एक सेकेंड अमान साहब, एक सेकेंड, खालिद साहब काफी देर से उंगली खड़ी करके बोलना चाह रहे हैं। जी खालिद साहब क्या कहना चाहेंगे? ये जो लाहौर में जो खासतौर पे जो दुकान लगी हुई है यूट्यूबर्स की, झूठे यूट्यूबर्स की, उनको जो रिपोर्टिंग जाती है, वो कराची में चंद दिन पहले जो आपने एक जो हाईलाइट किया था, एक साहब है, कोर्ट रिपोर्टर हैं जो सो कॉल, उनकी पास से जाती, जो अपने ये लोग लाहौर के यूट्यूबर्स जो मेंशन भी करते हैं हमें फलां बंदे, मैं नाम अगर बोले तो ले लूँ, बोले अगर आप, जिनका अभी आपने चंद दिन पहले शाहिद हुसैन, अच्छा जी, उनके पास इंतहा से बड़े झूठे। आप अंदाजा करें कि डीएसपी साहब ने जब लड़की को प्रोटेक्शन दी तो वो खड़े होकर उसको शैतान बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इसके मुंह पे थप्पड़ मारूं। अंदाजा करो काली शक्ल वाले। माफी भी मांगी थी उन्होंने फिर डीएसपी साहब से। और दूसरी बात कि जो वो बिलाल साहब जो हमारे जो बिलाल भाई हैं, फारूक समीन इसके साथ ही होते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग अलग है, और बिलाल भाई और फारूक समीन की जो नहीं रिपोर्टिंग अलग है। लेकिन बात होती है रात को जो लाइव करते हैं जीएन कुरैशी, अहमद शेजर वगैरह के साथ, कितना झूठ बोलते हैं यार, वो तो अफसोस होता है। और उनके जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे हैरत होती है, लोग भी उन पर बिलीव करते हैं। और आपको खालिद साहब आप अंदाजा करें कि एक गंजा है, वो भी यूट्यूबर है, कोई गंजा सा बड़ा सा अंकल है, वो क्या करता है कि वो जब वीडियोस इस तरह के बनाता है ना, कि देखिए माजरत के साथ इसमें लोग भी शामिल हैं, इस कसूर में लोग किस तरह से शामिल है। देखें जब वो गंजा बैठकर ये लिखता है ना कि लड़की के साथ हम जिन्स परस्ती भी होती थी, तो लड़की के साथ ये जिनसी अमल भी होता था, और देवर भी शामिल था और जेठ भी शामिल था, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे। जब वो ये कैप्शंस लगाता है तो ये वो लड़की का बाप है जो इन सब यूट्यूबर्स को शाबाश देता है। और जब इन यूट्यूबर्स को राब्ता करके ये कहा जाता है ना कि आप लोग इस तरह की गंदी चीजें मत लगाया करें, तो वो दो जवाब देते हैं। एक तो वो कहते हैं जब सानू पंजाबी में और उधर कराची वाले उर्दू में कि जब सानू व्यूज आन देने तो असी क्यों ना ये काम करिए, ठीक है। एक तो वो ये कहते हैं, और दूसरा वो कहते हैं कि हम परी के वालिद की खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमत है? आप किसी की बेटी को, ठीक है जी, उस बेचारी बच्ची से गलती हो गई है, उसने शादी कर ली है, अल्लाह के वास्ते उसको माफ कर दो, वो जहां रहना चाहती है उसको रहने दो। अब आपको अंदाजा होगा कि किस हद तक थ्रेट्स हैं जहीर को और परी के बारे में। नाजरीन मैं आपको एक बात कसम खा के बताती हूँ कि जब भी जहीर उस अपने ससुर का जिक्र करता था ना,
परी कहती थी उसका नाम भी मेरे सामने ना लो, मैं नाम भी नहीं सुनना चाहती। जब मैं उसका इंटरव्यू करने गई थी, वो लड़की मुझे कहती थी खबरदार उनका नाम ही ना लो, वो तो इतने बुरे अलका बात से पुकारती थी अपने माँ बाप को। यही है वो लोग जो इमोशनल करते थे, कहते थे माँ बाप के बारे में कोई बेटी ऐसे थोड़ा ही बोल सकती है, ये जुनैरा ही सिखा रही होगी। अब पता चला आपको कि बेटी अपने बाप से किस हद तक नफरत करती है, क्योंकि उसको पता था जब जहीर कोई बात करता था ना कि क्यों तुम इतनी नफरत करती हो, वो कहती थी जहीर मैं तुम्हारे लिए आ तो गई हूँ, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा बाप कितना गलीज है। और आज उसकी गलाजत का अंदाजा आप लोगों ने लगा लिया। तो आपने जिंदा रखा हुआ है और दूसरे नंबर पर बिलाल भाई ने है, सारा क्रेडिट आपको जाता है और बिलाल भाई को जाता है इस केस को जिंदा रखने और सच्चाई को सामने लाने में। देखें मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा ठीक है, जाफरी साहब का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि मैं 25 मिनट तक आप लोगों को ज्वाइन करूंगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ खालिद साहब, मैं एक खानदानी लड़की हूँ, मैं शोबिज में काम कर रही हूँ, मेरी 7 पुश्ते आर्मी से हैं। हम लोगों की जो फैमिली है ना वो उस वक्त से आर्मी में है जब इंडिया और पाकिस्तान बना भी नहीं था, ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, तो मेरे फोर फादर्स जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी में भी काम करते थे। मेरा कहने का मकसद है, और मैं एक खानदानी लड़की हूँ, मैं राजपूत सुलहरी हूँ। आपको पता होगा हिंदुओं में अभी भी ये जात मौजूद है और वो उनको क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय वो लोग होते हैं जो लड़ते हैं, जंगजू होते हैं। आप ये देखें कि मेरी तरबियत इस तरह की हुई हुई है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लड़की हूं। मुझे 1000 आदमियों में आप जाके बैठा दें, आप मुझे के स्पीच दो या बात करो, मैंने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की कि मैं कहूँ हाय मैं लड़की हूं, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं वहां नहीं जा सकती। मेरे घर वालों ने मेरी तरबियत की है फौजियों जैसी। मुझे उन्होंने सिखाया कि बेटा अपने आप को ठीक रखना है, दुनिया का कोई भी काम करो अपने आप को ठीक रखना है, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं करना। इन गंदे गलीज लोगों ने तो कैरेक्टर के ऊपर भी उंगलियां उछाली, फैमिली के ऊपर उंगलियां उछाली, लेकिन मैं फिर भी हक और सच से पीछे नहीं हटी। मुझ पे पैसों का इल्जाम लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी फैमिली इस तरह की फैमिली है कि हर शहर में हमारे 3-3 4-4 घर हैं। मुझे मेरे आगे कोई पैसों की बोरियां भर के रखे ना, आप यकीन करें मेरे आगे कोई पैसों की बोरियां भर के रखे और मुझे लालच देना, तो मेरे लिए वो पैसा रद्दी के बराबर है। लेकिन मैं जब एक बात ठान लूं ना कि मैंने सच बोलना है तो मैं सच ही बोलती हूँ। हाँ किसी से गलती हो जाना, अगर कोई सच में गलती को गलत चीज को समझ रहा है और उसको सच समझ के बयान कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात को जानते बूझते हुए आप झूठ बोलें। अच्छा हमें ज्वाइन किया है तंजील खान ने। जी तंजील आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरा फोन बंद हो गया तो आप लोगों ने जाना नहीं है, सबने बातचीत जारी रखनी है, मैं दूसरे फोन से आ जाऊंगी। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। है कि हमें तो समझना पड़ेगा ना। अच्छा आप लोग ज्यादा मसला रिपोर्टिंग करते हैं। आप में से किसी एक के पीछे बैकग्राउंड से शोर आ रहा है तो अपने अपने माइक्स को आप लोग म्यूट कर लें और जो बोल रहा है सिर्फ वो अनम्यूट करे ताकि आवाज क्लियर आए। जी तंजील। जो लोग मेरे भाई यहाँ पर हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन किए हुए जाफरी साहब और दूसरे लोग जो मतलब बिलाल भाई वगैरह हैं, आप देखें कि सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम इसी तरह ही चलता है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। बहुत दुख की बात है, आप शोर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, मगर मैनिपुलेशन होगी। और इसका मैंने आपको एक ज़माने में शायद पहले मैं कमेंट भी करता था, और पहले भी जब मैं लाइव आया था मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेडिकल का तो होना बहुत नामुमकिन सी बात है, और वो देखें ऑर्डर भी आ गया, मेडिकल तो नहीं हुआ, लेकिन ये मेडिकल ये इसी तरह ही चलता रहेगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि केस तो यहाँ पे 5-5, 10-10 साल चलते हैं, इसके नताइज जो हैं रिवर्ट निकलेंगे, मतलब किसी के फेवर में नहीं जाने वाले। ये शायद मेरे भाई एग्री करें, कुछ डिसएग्री करें, लेकिन ये मेरा अपना तज्जिया है और मेरा अपना तजर्बा है रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ स्पेशली। पढ़ लें जी, ये कमेंट आया है, जरा सुन लीजिए। तंजील साहब कह रहे हैं कि मैंने आप सब लोगों को पैसे देके यहाँ पे बिठाया, तो लानत है आपकी शक्ल पे, माजरत, मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं की। मैं अब आप लोगों की सोच पे लानत ही भेज सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। बोलिए आप लोग जो कहना चाहते हैं। आप भी आ जाओ, अपना अकाउंट नंबर सेंड करो, हम आपको भेजते हैं पैसे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने, और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि हमने लिंक ओपनली लगाया हुआ है, कोई भी बंदा इसको लिंक को क्लिक करके यहाँ पर आ सकता है। जुनैरा ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ नजर आ रहा है, सिंध हाई कोर्ट से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी पहले दिन से जी मैं भी यही सोचती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये था जुनैरा, सॉरी मैं बात करना चाह रहा हूँ। मसला सिर्फ ये था कि आपने जब मुझे उस यूट्यूबर की कॉल आई थी, पहले तो उसने थ्रेट किया, फिर उसने कहा कि आप दुआ ज़ारा को मिले हैं, वो आपके इर्द गिर्द है, तो मेरा इंटरव्यू दिलवा सकते हैं उससे, या उसके किसी फैमिली में।
ठीक है। अब मसला सिर्फ ये था कि व्यूवरशिप सिर्फ जुनैरा की मिलियन में क्यों है, हम क्यों नहीं, हम पहले क्यों नहीं है, हम पहली सब में क्यों नहीं है। मुझे कहा गया कि हम आ जाते हैं आपके इलाके में, वो आए भी, उनको उनकी फैमिली तक रसाई हासिल नहीं हुई, वो इधर उधर से बना के गए हैं, ठीक है। उनको वो उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया किसी ने भी। फिर मुझे कहते कि आप अगर दुआ को मिले हैं, ठीक है, उसके अलावा वहां का जो SHO था उसको भी उन्होंने बड़ा अप्रोच किया, किसी ने नहीं मुंह लगाया, ठीक है। तो आपने दुआ का कर लिया, मसला सिर्फ यही था। जैन आप यकीन करें, मैं आपको बताती हूँ, मुझे नाम लेके किसकी बात करें, नाम लेके बात करें ना, जैन नाम ले लें, लेकिन मैं आपको एक बात करती हूँ आपसे। यूट्यूबर की बात करो जो है, मुकाबले में नाम क्या लेने, नाम लेने से क्या होगा सर, कुछ भी। अच्छा, नूर हमारे साथ है, नूर आई है। नूर आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। जी नूर, क्या कहना चाहेंगी? ये आज मैंने देखा ये केस का, और रियली ये तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग बात है। जो जिस चीज का खदशा था वही हो रहा है कि इन बच्चों की जान को खतरा है। और अभी मैंने ट्विटर पे भी देखा, माशाल्लाह से ट्विटर पे भी ये शेयर हो रहा है। और इसको प्लीज सब लोग शेयर करें, इस केस को आप लेकर जाएं ताकि इन बच्चों की जान बचाई जा सके। नूर आपकी हिम्मत को सलाम है। जी बिल्कुल। ये मैंने अभी बरकती एक यूट्यूबर है इस्लामाबाद का, और जाने शीरी, इनके मैंने अभी व्लॉग देखे, अस्तगफिरुल्लाह कहूंगा और कुछ नहीं। नहीं प्लीज सब लोग इस चीज के लिए वॉइस रेज करें, क्योंकि ट्विटर पे ये वॉइस रेज हुई है अभी। यकीन माने मैं इस वक्त अपनी सेंसेस में कैसे बैठी हुई हूँ। आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो कि आप लोग बात कर रहे हो, मैं इतनी ज्यादा गुस्से में हूँ, इतनी ज्यादा जज्बाती हुई हूँ, क्योंकि मैं रात को भी ज़हीर से बात कर रही थी। यकीन करें मुझे उस लड़के पे इतना तरस आता है, मैं उसे भी ये कह रही थी कि बस अब बस हो गई है, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़हीर मुझे ये कह रहा था आप ही बस अल्लाह के ऊपर ही छोड़ दे, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई पता नहीं है कि यहाँ पे मेरे साथ क्या होता है। और आज जब हम उठे हैं तो मैं दोबारा से दूसरे फोन से आती हूँ, आप लोग बात जारी रखें, प्लीज बंद ना कीजिएगा, मैं दोबारा आ रही हूँ। जी जी, मैं यहाँ पे असल में ये ऐड करना चाहता हूँ कि आज एक बाप बेटी का रिश्ता है ना, इस बाप बेटी के रिश्ते को ना मतलब क्या कह लूँ, उसकी सारी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। ऐसा मैं कहता हूँ अल्लाह करे किसी को बाप मिले ना, मतलब कौन अपनी औलाद के बारे में ऐसी बेमाना। अमार भाई बताइएगा आज हुआ क्या है बेसिकली, क्योंकि मैं शूट पे था, मुझे अंदाजा नहीं है। आज असल में हुआ ये है कि इन्होंने जो साइकाट्रिक रखी हुई थी ना, जिस साइकाट्रिक को परी के इंटरव्यू के लिए भेजा था, तो उस साइकाट्रिक को उसने शैला रजा का नाम लिया कि शैला रजा ने उसको धमकियां दी हैं, उसको ये कहा है कि भाई आप हमसे जो है ना जैसी रिपोर्ट हम चाह रहे हैं वैसे बनाओ। फिर उस साइकाट्रिक के जो जॉब में ये था, वो इसका नाम क्या है, परी के वालिद के पास भी गई है। परी के वालिद के पास जब वो गई है मिलने के लिए, तो उन्होंने उसको एक जोड़ा और 5,000 रुपये रिश्वत दी है, और उस साइकाट्रिक ने वो जोड़ा और रिश्वत लगा के आज जज साहब के सामने रखे हैं। जब वो साइकाट्रिक मिलने के लिए गई है परी से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर, तो उसको चाय के अंदर कुछ ऐसी नशे की चीजें मिला के दी गई कि जिससे उसकी जो है ना सेंसेस वगैरह खराब हो गए। जब उसको इस बात का महसूस हुआ कि ठीक है मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ, उसके बाद उसने आगा खान लेबोरेटरी से अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद उसने जो है ना फिर आज वो रिपोर्ट उसने कोर्ट के अंदर पेश की। फिर उसने बताया कोर्ट के अंदर खड़े होकर, बोला ज़हीर की तरफ इशारा करके कि इसको भी मार देंगे, दुआ को भी मार देंगे, और जो शैला रजा वो जो डायरेक्ट मुझे थ्रेट कर रही है, मुझे धमकियां दे रही। अब सवाल इस बात का पैदा होता है, उसके बाद जिब्रान नासिर जो है ना, जिब्रान नासिर उसके बाद वो आए हैं ऊपर आके, उन्होंने सीधा उस औरत के ऊपर जो है ना, अच्छा हुआ है मीडिया के बाद उन्होंने सीधा जो है ना उस औरत के ऊपर सवाल उठा दिए, मेन कंसर्न ये है कि बच्चों की जान खतरा है। औरत पागल है। असल में सबसे पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि बच्चों को रेस्क्यू करें। इसमें जो है बच्चे अगर नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे हम? जो ज़हीर की बात भी कर रहा हूँ, मैं परी की भी बात कर रहा हूँ, दोनों की जान को खतरा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, पिछले महीने से लेके अब तक आप लोग देख लें, जैन आप, औरंगजेब आप, अमार आप, सब लोग इस बात के गवाह हैं कि कशमाला से लेकर जितनी भी 4-5 लड़कियां थी, उन सबके जज साहब ने क्या किया, 164 के बयानात किए। उन लड़कियों ने कहा हम अपने शौहर के साथ जाना चाहते हैं, उनको जाने दिया गया। लेकिन आप यहाँ पे अंदाजा करें कि क्या हो रहा है, कि उस लड़की को 3 महीने से ज्यादा टाइम गुजर चुका है कराची में, उसको यहाँ के शेल्टर होम से क्या कह के लेकर गए थे, ये कहकर लेकर गए थे कि हमने 164 का बयान करवाना है। अभी तक उसका बयान नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का चौधरी परवेज ढिल्लों साहब आए हैं कैमरे पे। जी सर क्या कहना चाहेंगे? बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि आवाजें बहुत आ रही हैं, शोर बहुत आ रहा है। जो बोलता जाए वो माइक अनम्यूट करता जाए। जी चौधरी परवेज साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम ज़नारा साहबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रात के लाइव में मैंने आपसे कहा था कि जो माहिर नफ्सियात है उस पर दबाव डालेंगे,
जी तो जी आज बिल्कुल बात वो क्लियर होगी, सामने आ गई। उसने फिर शैला रजा साहबा पर इल्जाम लगा दिया है कि उसको जी मारने की धमकियां दी जा रही हैं, अपने मन पसंद फैसले उनसे करवाना चाह रहे हैं। जी तो ये तो शुरू से अभी यही सिलसिला जारी है। तो अभी जो आगे का नजर आ रहा है कि ये केस अभी लंबा ही जाएगा, केस खत्म नहीं होने चौधरी वाला, साहब, ये सूरत हाल। चौधरी साहब आपको याद होगा कि मैंने परी का जब इंटरव्यू किया था, जब वो कराची के सिंध के वहां के शेल्टर होम से वापस आई थी, तो उसने तब ये कहा था कि मेरे ऊपर, मेरे इंटरव्यू में उसने ये बात की है, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उसने कहा था कि शैला रजा ने मुझे आके बहुत ज्यादा दबाव डालने की कोशिश की और कहा कि तुम अपना बयान बदलो, लेकिन मैंने अपना बयान नहीं बदला। फिर उसके बाद आपको याद होगा शाहरुख की वो जो वाइफ थी, नमरा नाम था आई थिंक उसका, क्या नाम था, उस लड़की ने भी मेरे शो में आकर कहा कि शैला रजा ने मेरे ऊपर दबाव डाला, लेकिन मैंने उनका दबाव मानने से इनकार किया। फिर आपको मैं सबूत के तौर पे बताती हूँ कि शैला रजा का अपना एक इंटरव्यू मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं परी को समझाने के लिए गई तो उसने जमीन पे पैर पटका और उसने कहा मैं अपने शौहर के साथ ही जाऊंगी। तौबा तौबा, वो लड़की तो बड़ी जिद्दी निकली। ये बात ऑन रिकॉर्ड शैला रजा की मौजूद है। ए मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कनाडा में रहता हूँ। जी सर। आपका शो सुन के और मौजूदा सूरत हाल सुन के, मैं वैसे आपको तबसरे भी करता रहता हूँ, आपको पता ही होगा मेरे नाम का। जी सर। तो सूरत हाल ये है कि इस मसले पे सिर्फ मेहदी काज़मी जो है ना वो अकेला इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डॉक्टर शुजात जो अमेरिका वाला है वो भी इन्वॉल्व है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वो भी है, और इसमें वकील जो है वो भी इन्वॉल्व है, जी बिल्कुल। नासिर जबरान नासिर। जी जी ये 3 बंदे और यूट्यूबर भी इसके साथ हैं। बिल्कुल सर, रामे ऐसा जो ही है। रामे और मूछों वाला जो है वो क्या नाम उसका, शाहद भी, और दूसरा वो जिसके साथ काम करता है शेर जट। हाँ एम शेर जट, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं। ये सारे लोग जो हैं ये इन्वॉल्व हैं, और सब ये सब का कसूर है इसमें, ये मैं सर आपको एक बताता मिनट, हूँ। मैं आपकी बात रोक रही हूँ। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास रसीदें मौजूद हैं। वो डॉक्टर जो है वो बाहर से इनको डॉलर्स भेजता है, जैसे कुत्तों में आप हड्डियां फेंकते हो ना, इस तरह यूट्यूबर्स के अंदर 200 300 डॉलर्स के लिए ये बिके हुए हैं। ये पैसे लेते हैं और फिर आगे गैंग थ्योरी को प्रमोट करते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि बाहर के ममालिक में तो इतने इंसानी हकूक के ऊपर बात होती है। किस तरह का डॉक्टर है जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बढ़कर आप ये देखें कि उसके बाप को फंड्स जा रहे हैं। बिलाल साहब के पास रसीदें मौजूद है। रात वाले लाइव में हमने एमटीसीएन नंबर तक बताया था। आपको याद होगा कि इकरारुल हसन भी इस केस में पड़े थे। उन्होंने मुझे इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी, झूठा फंसाने की कोशिश की थी, गंदा करने की कोशिश की थी, भी कुत्ता है, लेकिन पूरा कुत्ता है वो। उनका सबसे बड़ा कसूर पता क्या था? उनका सबसे बड़ा झूठ तब पकड़ा गया जब उन्होंने जाली रसीद तो दिखा दी, लेकिन एमटीसीएन नंबर किसी को नहीं बताया। अगर वो एमटीसीएन नंबर बताते तो कोई भी आम शहरी जाकर पता करवा सकता था कि हमने सर अगर आज तक 1 रुपया भी लिया हो ना तो हम पे लाना, तो हम वो लोग ही नहीं है जो पैसे ले। लेकिन अफसोस की बात यह कि ये पैसे भी लेते हैं, ये इल्जाम भी हम पे धरते हैं। जी खालिद साहब यहाँ पर थे। खालिद साहब क्या कह रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ जुनैरा, आप एक मिनट खालिद साहब, आप ये हटा दें, आपका बहुत शोर आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, तो आप अपने ना हेडफोन्स उतार के फिर बात करें। जी बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। जी हुमैरा जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। हुमैरा कहाँ से बात कर रही हैं? और उस जी जी हुमैरा कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, कैसी हैं आप? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एडमिन, ये मेरे फोन के साथ मसला हो रहा है या कि मुझे पार्टिसिपेंट्स का इस तरह सुनाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड हुमैरा, आप जरा चुप करिएगा, मैं जरा उज़मा को चेक कर लूं कि वो सही उनकी आवाज आ रही है कि नहीं। उज़मा यासीन है हमारे साथ। कहाँ से बात कर रही है उज़मा? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं जो है ना क्या कहते हैं, जब से आपका ये आप जब से ये केस स्टार्ट हुआ है तब एक मिनट जरा रुकिएगा। आप सब लोगों को इनकी आवाज क्लियर आ रही है? जो कुछ भी होता है ना, नहीं आवाज नहीं आ रही ना? अच्छा, अगर एडमिन में डिस्टॉर्शन आ रही है तो फिर उनको स्क्रीन से हटा दें, हमें आवाज नहीं आ रही। कि जो कुछ भी आवाज केस आ में रही है, होता है ठीक ना, आ रही है जुनैरा साहबा, ठीक आ रही है। नहीं, आप पहले ये देखिए ना, मुझे अब आपके अगेंस्ट जो बात करना लगता है आप लोग उसको हटा देते हैं। जो आपके अगेंस्ट बोलने लगता है आप लोग कहते हैं उसको हटा दो, इसको बंद कर दो। आप लोग एकदम से उसको गायब कर देते हैं स्क्रीन से। आप लोगों का यही तरीकेकार है। जो कुछ भी केस में होता है, जहां पर भी जो फैसला जी उज़मा, जो बात करना चाहती है आजादी से कर सकती है। हमारे यहाँ पे पैनल पे इस तरह नहीं होता है। आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन थी और प्रॉब्लम जो था वो शायद मेरे एंड से था। जी बोलिए अब आप।
अस्सलाम, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ जी जुनैरा, आपका क्या हाल है? ठीक है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप जी क्या कहते हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब ये केस इतना लंबा होता जा रहा है। जी अब जी इसका यानी जाफरी साहब क्या बताते हैं कब तक फैसला यानी प्रैक्टिकली कब तक फैसला हो जाएगा? हुमैरा जाफरी साहब और जितने भी लॉयर्स हैं जिनसे भी आज तक मैंने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया है, वो सारे के सारे ये बात करते हैं कि इस केस में ज्यादा से ज्यादा ये केस 15 दिन का केस होता है, इससे ज्यादा ये लंबा नहीं चलता। सिंपली एक लड़की जब अपनी कोर्ट मैरिज कर चुकी होती है तो उसके निकाह को कभी भी कोई आज तक की पाकिस्तान की तारीख में आप फासिक करार नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ जज साहब जो है वो लड़की को बुलाते हैं, उसका 161 और 164 का बयान रिकॉर्ड करते हैं और लड़की से पूछते हैं आपको किधर जाना है। अगर लड़की कहती है कि वालिदैन के साथ जाना है तो वहां चली जाती है, अगर शौहर के साथ। अब ये लड़की जो है परी, इसने तो अभी तक अपने 9 बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हुए हैं, 9 स्टेटमेंट ये इसकी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जी उसके ये बावजूद आप ये बस अंदाजा कर लें कि सिंध के अंदर गया हुआ बंदा वापस नहीं आता। बस इतना समझ लें आप। चलें, ये बातें तो मैं आपकी काफी मैंने सुनी हुई हैं, लेकिन और कितना लंबा चल सकता है? क्या इट्स मीन ये 1 ईयर और फिर वो जबरान नासिर की वो चीज तो फिर पूरी हो गई ना कि लंबे टाइम के लिए लड़की को वहाँ शेल्टर होम में रखो और फिर पता नहीं बेचारी लड़की खुद टूट जाएगी तो इस वजह से अपना बयान चेंज करे, क्या करेगी? मेरा जाती ख्याल ये है कि ये केस अब मैक्सिमम 1 महीना चलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अगर इसका फैसला हो जाएगा, ये मेरा जाती ख्याल है। अगर वो इसमें और चीजों को डाल के ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर अभी मेरे पैनलिस्ट जब आएंगे तो मैं उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लूंगी, क्योंकि लॉयर है जाफरी साहब, वो बताएंगे। फारूकी साहब हो सकता है हमें ज्वाइन करे। लेकिन एक बात बड़ी खुशाइंद हुई है कि डॉक्टर ने जो अपनी जबान खोली है वो सलाम है। अगर वो खामोश रहती, कोई बात ना करती, कुछ ना बताती तो लोगों को कैसे पता चलता? ये आज हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारे बयानिए की जीत है। डॉक्टर ने क्या जुबान खोली है? डॉक्टर ने तो आप लोगों की बताई हुई बात जो है ना वो की है ना, जो आप लोगों ने उसको सिखाया, जिस चीज के आप लोगों ने उसको पैसे दिए, उस बेचारी रातों रात अपना इमेज भी आके खराब कर लिया, अपना जो है ना अपने केस से भी हटा दिया। जी जी, जो आप लोग कहते हैं अब आप कह रहे हैं मेरी एक बात सुनिए, ये मेरे पार्टी से बात कर रहे हैं, दिलो साहब पता नहीं स्पेन से बात कर रहे हैं, हम सब लोगों ने मिलके पैसे भेजे हैं। मतलब ऐसी सोच के ऊपर लानत है। मैं ये कहूँगी, मैं इनका ना व्लॉग देख रही हूँ कि जी ये तो डॉक्टर ही नॉर्मल नहीं लग रही। मैं कह रही हूँ कि आपको अगर जान की थ्रेट मिले तो कोई नॉर्मल रहता है? नहीं। और सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि वो डॉक्टर कह रही है कि मुझे एक ऐसा नशा दिया गया है, उस नशे को लेने के बाद एक खातून नॉर्मल रहना तो दूर की बात है, उन्होंने ये बोला है कि आप लोग जाके आगा खान से मेरी रिपोर्ट्स कंफर्म कर सकते हैं। भाई इससे बड़ा सबूत एक डॉक्टर आपको क्या दे रही है कि वो कह रही है कि मैंने अपना जो टेस्ट करवाया आप जाके आगा खान से पूछ सकते हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? अगर इसके बाद भी कोई नहीं मानता ना, मैं सोचा करती थी कि या अल्लाह जब दज्जाल आएगा तो उसको उसके पैरोकार कैसे लोग होंगे? वो ऐसे लोग होंगे जो अभी वो खातून कह के गई। तो जुनैरा आपने जो सुबह ब्लॉग बनाया था तो देखें दज्जाल आ चुका है ना सऊदीया में। मैंने वो आपका ब्लॉग सुना, बड़ा मजा आया। हाँ जी, सच्ची में हकीकत है। आप देखें सऊदी अरब की सड़कों पे हैलोवीन बनाया गया, वो पाक जमीन जहाँ पे वही उतरा करती थी, जहाँ पे अंबिया इकराम जो है वो तुम लोगों को बड़ी आग लग रही होगी ना, क्योंकि आज फिर माँ बाप मिलने के लिए गए हैं। आज कितना नाच रहे हो तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरे कहाँ मिलने गए हैं माँ बाप? किधर मिलने गए? माँ बाप मिलने गए हैं तो तुम लोगों को बहुत ही आग लग रही है। ये प्लीज इनकी पूरी बात सुने, फिर इनको सब जवाब देंगे। ये इतने मिसगाइड है हुई है, इनको पूरी बात इनकी सुने इनकी पहले। जो भी बोलना चाहती, इनकी पूरी बात सुने जो भी बोल रही है, जो है कि कौन कह रहे हैं माँ बाप मिलने गए। शर्म नहीं आती है? जरा सब खामोशी इख्तियार करें, इनकी बात सुने पूरी क्या कह रही है, जो भी कह रही है। इनकी आईडी का नाम देखिए, कन्वर्ट ज़ारा, यानी कि उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये आरज़ू फातिमा केस आपको याद है ना? उस लड़की ने क्रिश्चियनिटी से इस्लाम कबूल किया था, उसको इन्होंने कन्वर्ट किया था, उसका मजहब चेंज करवाया था, उसको तलाक करवाई थी। ये है वो मेंटालिटी, ये है वो गंदे लोग। क्या कहें भाई, ऐसे गंदे लोग है ना वो भी तो दुनिया में होते हैं। अच्छा मैं ये नहीं कहती कि सारे अच्छे हो जाए, क्योंकि अगर पूरी दुनिया अच्छी होती ना तो अल्लाह ताला शैतान को क्यों बनाते?
देखिए ना, अल्लाह जैसी पाक जात खुद शैतान को अपना कंपेटिटर बना रही है और कयामत तक उसको मोहलत दे रही है। ये शैतान जो है ना, जो हमारे अंदर मौजूद रहना बड़े जरूरी है जी। तो हमें ज्वाइन किया है ए मलिक ने भी, और हमें ज्वाइन किया है अहमद साहब है। अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे? अंधेरे में बैठे हैं। जी हाँ, यहाँ सुबह है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं काफी देर से मतलब आप लोगों का ये प्रोग्राम देख रहा था, उनके भी देख रहा था, आपके भी देख रहा था। आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, ओके। मैं कोई ना आपके खिलाफ करूंगा बात, ना उनके खिलाफ करूंगा। आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी स्टार्ट्स के अंदर ना, जब ये वो शुरू हुआ था, तो उसके अंदर मैं नोट कर रहा था कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी कि ज़हीर उस तारीख को मिलेगा, फलानी अभी नहीं आएगा, 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद। वो बड़ी एग्जैक्ट आपके माशाल्लाह बड़ी अप्रोच है, पीछे बैकग्राउंड आपकी बड़ी अच्छी है। तो क्या आप मुझे एक बता सकती हैं कि उन ज़हीर की वालदा, ज़हीर का भाई और जो वकील है, वो इस वक्त कहाँ पर है? अच्छा अहमद साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई अल्लाह माफ करे वही तो उतरती नहीं है। मेरे सोर्सेज हैं, मेरे रिपोर्टर्स हैं जो सारी इंफॉर्मेशन मुझे देते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त ज़हीर और शबीर कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शबीर जो उनके भाई हैं वो इस वक्त लाहौर में अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। और अगर आप बात करें ज़हीर की, तो ज़हीर अभी भी कराची में है और वो नहीं आ रहा। उनके भाई शबीर ने उनको कहा था कि जब तक ये केस की सुनवाइयां होती जाएंगी तो हम हर हेयरिंग पे कराची चले जाया करेंगे, क्योंकि उनकी जान को बड़े सीरियस थ्रेट्स थे। लेकिन ज़हीर कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन अपनी बीवी को अकेला छोड़ के वहां पर नहीं आऊंगा। और वो दूसरा ये तासुर नहीं देना चाहता कि कहीं परी को कोई बरगला दे और जाके शेल्टर नहीं होम में नहीं ये नहीं, बोलता है कि मैं वापस उसकी बात नहीं कर रहा। ज़हीर तो है, वो जो दोनों हैं, लड़का और लड़की जो हैं, वो जी आपस में मतलब कांटेक्ट में होंगे या जो कुछ भी होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट उनकी जो वालदा है। वो जब पुलिस ने उनको इश्तिहारी बना दिया, उनको पीछे पुलिस कहती है कि तुम आओ, अदालत में आओ, तो वो क्यों नहीं आ रहे? आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होनी अहमद चाहिए। सर, मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। ये जो इश्तिहारी है ना, इश्तिहारियों की बातें ये यूट्यूबर्स करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आज अदालत ये कहे कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी वालदा चाहिए, तो क्या वहां का आयोग यहाँ पर आकर उनकी वालदा को ले नहीं जाएगा? उनकी वालदा तो कहीं नहीं भागी। ये यूट्यूबर्स ने बताया कि उसकी वालदा गायब हो गई है। यूट्यूबर्स ने झूठ अच्छा, बोला वो कि उनकी मौजूद वालदा है? की घर बदल। एक सेकंड, आप देखिए कि मेरे बारे में ये मेरीन सिप्तैन ने भी कल परसों कहा नहीं, आप लोगों को झूठ बोला है कि जुनैरा माहम के घर के बाहर पैम्पलेट्स लग गए। आए मेरे घर, आप चाय भी पी के जाए, जरा देखे मेरे घर के बाहर कौन सा नहीं पैम्पलेट नहीं लगा। बेटा, उन्होंने कहा कि है जुनैरा तो को ढूंढने के लिए आयोग वहां से चाय के चला है। अंदर, बेटा चाय के अंदर वो डॉक्टर की उसने मिला दी है, तो मुझे पता नहीं कुछ मिला दे ना। मैं 3 में ना 13 में, ठीक है ना। मैं तो एक अपना वक्त गुजार रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये जो क्या हो रहा मिलाते हैं ना, ये मेहदी काज़मी मिलाता है। जी तो जी, भाई ये भाई गंदे काम जो है जैसे ना बात सर, है, देखें देखें सर, आप हम वो लोग हैं आप सर, आप हमारे में। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं न्यूट्रल बंदा हूँ सुनिएगा ना। सुनिएगा प्लीज मेरी सुनिएगा। नहीं है, हम आप सर न्यूट्रल उस नहीं है। मेंटालिटी के लोग हैं कि अच्छा एक मरतबा में एक हदीस पढ़ रही थी और उसमें ये कहा गया भैया, था कि अगर कोई चीज हलाल है, हराम नहीं भी है, और अगर आप उसका एक्सेस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक नशा आवर चीज के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो मैं तो अपने घर वालों को कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा चाय पीती हूँ, मैं तो चाय को भी कम कर दूंगी। हम उस मेंटालिटी के लोग हैं, हम नशे पे लानत भेजते हैं सर। भैया मेरा भैया ताल्लुक भैया बात शोबिस सुनो। से है। नहीं नहीं एक बेटा, मिनट रुकिएगा सर, बात मेरा सुनो ताल्लुक शोबिस से है। मुझे आज तक ये नहीं पता कि मेरा शोबिस के मेरा अंदर मैं गैदरिंग्स कैसी मैं होती है। मुझे मुझे क्या आज तक ये नहीं बताएं? पता कि शोबिस के अंदर मैं पार्टीज कैसी होती हैं। मुझे आज तक ये नहीं पता, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि बेटा अगर आपको कोई इनवाइट भी करेगा और आप जाओगे और आपके हाथ में आप देखोगे ना सारे पी रहे हैं और आप हाथ में दूध का गिलास भी लेके बैठे होगे ना, तो लोग आपको भी उसी कैटेगरी में चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यकीन बिल्कुल, मानिए, अपना काम करके अपने देखो, घर आपकी। और आप शो बिजनेस की बात कर रही हैं, आप होंगी, वाकई में होंगी। मेरा ताल्लुक भी शो बिजनेस अस्सलाम से क्या, वालेकुम जी। मेरा इंजीनियरिंग साइड से रहा है। मैं पाकिस्तान टेलीविजन में रहा हूँ, ठीक है। और उस वक्त आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे। मैं 1978 के अंदर वहां पर एज ए इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है।
और ये उबैदुल्ला बेग के साथ जो है मैंने करंट अफेयर के अंदर आप काम जो किया हुआ पूछना चाह रहे हैं सर वो हम केस पे बात कर रहे हैं, प्लीज पूछिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा मैं वही बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत मतलब कहाँ से जाके न्यूज लेके आती है। मैं आपको वही बता रही हूँ सर, पता करना चाह रहा था। बस एक मिनट दीजिएगा सर, अंकल पूछ रहे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है आपका? मैं आपको वही बताने लगी हूँ सर, यूट्यूबर के सोर्स में क्या फर्क है, मैं वही बताने लगी हूँ सर। जो यूट्यूबर्स है ना उनका कोई सोर्स नहीं है, उनको कोई मुंह नहीं लगाता, इसलिए वो यहाँ से खबर बनाते हैं। मेरा जो सोर्स है ना सर वो डायरेक्ट सोर्स है। अगर मैंने सर कहीं से किसी डिपार्टमेंट से बात करनी है ना, मैं उस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉल करती हूँ। मेरे लोग, मेरे साथ जुड़े हुए लोग डायरेक्ट वहां जाते हैं और वहां डायरेक्ट खबर जो है। अच्छा मतलब ये जो न्यूज में आ रहा है, ये सारी जगह से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जी वो उनकी वालदा जो है वो वहां पर नहीं आ रही, आपको बुलाया जा रहा है वहां पर नहीं आ रही, ठीक है, दूसरों को बुलाया जा रहा है वो नहीं आ रहे, तो आपको तो सारी इंफॉर्मेशन थी ना। चले अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा लाइव सेशन है ये 50 मिनट लंबा हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे एंड करूंगी, थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा लाइव आऊंगी। एक मिनट रुक जाए, बताना चाह रहे हैं ना लोगों की कि मेरा सोर्स बड़ा स्ट्रांग है, मेरा सोर्स जो है, तो मैं मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरा सोर्स डायरेक्ट सोर्स होता है। देखें जब भी कोई खबर आती है मैं डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट में कॉल करती हूँ। बहुत सारी बातें हम स्क्रीन पे नहीं बता सकते, जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्लू देती हूँ। आपको याद होगा कि परी ने जिस दिन यहाँ से वहां जाना था ना कराची में, तो कोई भी उससे मिल नहीं सकता था, कोई भी उससे मिल नहीं सकता था, लेकिन मैं उससे मिल सकती हूँ। मेरा आपको बताना, इससे बड़ी बात मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं हमेशा लड़की से डायरेक्ट मिली हूँ। मैं वो वाहिद यूट्यूबर हूँ जो एक ही वक्त में जहीर की फैमिली, जहीर और उसकी लड़की के वालिदैन, लड़की के वालिदैन के आगे से रिश्तेदार और लड़की से एक साथ राब्ते में थे, इसीलिए मैं डायरेक्ट खबर लोगों तक पहुंचाती थी। और ये यूट्यूबर्स जैसे कि जैन ने अभी बताया ना कि इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा था, इनको कोई न्यूज नहीं देता था, इनको कोई पूछता नहीं था, इसीलिए ये लोग झूठ बोलते थे, इनको बताने वाला कोई होता नहीं था, ये कहानियां यहाँ पे बनाते हैं। नाज़रीन अभी मैं कुछ देर के लिए खाना खाऊंगी, खाना खा के मैं दोबारा से आपके पास लाइव आऊंगी, फिर मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद होंगे, जाफरी साहब भी मौजूद होंगे और हम ओपन लिंक लगाएंगे, आप में से कोई भी आकर हमारे साथ बातचीत कर सकेगा। इस अभी के लाइव में मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।